मैं कई बार हाइपर भी हो जाती हूँ, ओवर हो जाती हूँ, बदतमीजी करने लगती हूँ और गालियां वगैरह इस तरह भी बोलती हूँ, लेकिन जो है ना मतलब अच्छा। बहुत गंदी वाली होती है, बस और समझ नहीं, जाए। गंदी नहीं होती। हम्म कुछ शायद मेरा इखलाक पसंद है और मैं सिंपल रहती हूँ और ये सब पसंद है उनको। हम्म। चांद, क्या ये दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और बहुत ज्यादा मैं सेट थी और बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स भी हो चुके थे और बिल्कुल ही कुछ नहीं करती, कभी कभी हम्म। ऑयलिंग कर लेती हूँ और अच्छा। शैम्पू भी आम से सनसिल्क का बस यूज करती हूँ। और यूजर हैं राफिया, उनका सवाल है कि मेगन से पूछें कि उन्हें क्या लगता है ये वायरस कब तक खत्म होगा। वो गालिबन कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। आप किसी को आई लव यू कहना चाहेंगे? यहाँ पर कैसे कहूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बाजवा और आप देख रहे हैं रिमोट पॉडकास्ट। हमारे यहाँ क्योंकि जो फीडबैक आता है इस पॉडकास्ट सेशन के हवाले से, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप मेगन और चांद का जो एक कपल है, टिकटॉक कपल है, इसे आप अपने पॉडकास्ट में लें और उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो केमिस्ट्री है और फिर जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है, उस हवाले से वो लोग जानना चाहते थे। तो हमने फिर दोनों को रिक्वेस्ट की और दोनों ने जो है वो इकट्ठे आने की हामी भरी। तो पहले तो मैं दोनों का मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच चांद कि आपने टाइम दिया और मेगन आपने भी। वेलकम ब्रो, थैंक्स, आपने हमें इनवाइट वालेकुम किया अपने अस्सलाम। प्रोग्राम। अच्छा मेगिन, मुझे ये बताएं आप कैसी हैं और लॉकडाउन में आजकल क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? ऑनलाइन मैं एजुकेशन। बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने आपके कुछ रीसेंट इंटरव्यू सुने तो आपसे आप जिक्र करी थी कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस कैसी जा रही हैं? वो जो डिस्टेंस लर्निंग का जो एक एक्सपीरियंस है वो कैसा है? फिलहाल तो अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, वो अच्छा। 1 वीक तक होनी है स्टार्ट, तो इसलिए अभी तो मतलब फारिग ही होती हूँ, बस वैसे ही वीडियोस बना ली और मतलब कुछ घर का काम कर लिया है इससे बस। ओके। चांद, तो आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं लॉकडाउन में खास तौर पर, क्योंकि आप तो मेरी नौजवान हैं पहले तो और मैंने सुना है कि लॉकडाउन में लड़के लड़के पहले तो। तो अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि अब खौफजदा भी हैं कोरोना से कि नहीं? खौफ ज़्यादा तो हैं, जाहिर बात है। तो मेगन खौफ आपको। तो फैला हुआ है, हर बंदे ही खौफ ज़्यादा। बिल्कुल, मेगन आपको भी डर लगता है कोरोना से? थोड़ा बहुत है जी, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं तो इतना घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ, तो घर में ही होती हूँ। ओके, सही से। अच्छा मुझे मेगन ये बताएं कि हमने आपके चंद हालिया इंटरव्यूज देखे और उसमें हमने देखा कि आप बहुत खामोश थी और जो चांद है उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो क्या आप हकीकी लाइफ में भी जो है वो इतनी ही खामोश हैं या फिर ये इंटरव्यूज की हद तक है? पर्सनल लाइफ में मैं बात करती हूँ, लेकिन मेरी इतनी ज्यादा बात करने की आदत नहीं है और जहां पर बोलना होता है वहां पर बोलती हूँ, लेकिन हर वक्त वैसे नहीं इतना ज्यादा बोलती। हम्म। तो उस वक्त वो सवाल भी ज्यादा वो चांद से पूछ रहे थे, इसलिए फिर जो है मैं खामोश थी। ओके। अच्छा मुझे ये मैं बताएं कि वो आप मुझसे दोनों। पूछ रहे थे उससे नहीं। ओके। अच्छा मेगन, मुझे ये बताएं आप दोनों में चांद ज़्यादा बोलता है या आप ज़्यादा बोलती है? कौन ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉक एक्टिव है? आई थिंक चांद ज्यादा बोलते हैं। अच्छा चांद, आपको क्या लगता है क्या वाकई आप ज्यादा बोलते हैं? मैंने तो सुना था लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं यार, ये क्या है चक्कर है? मुझे तो लगता है मैगन ज़्यादा बोलती है। ये क्या चक्कर है? मेगन वो तो कह रहे हैं आप ज्यादा बोलती हैं। बोलती हूँ कुछ बातें, मैं बोलती हूँ, वो भी बोलते हैं, लेकिन जो है स्टार्ट में वो ज्यादा बोलते थे, अब मैं ज्यादा बोलती हूँ। अच्छा ज्यादा। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज किसको आते हैं टिकटॉक बनाने के हवाले से? मेगन आपको आते हैं या चांद को? मतलब जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। क्रिएटिव तो वैसे चांद भी हैं, वो पहले जैसे आर्टिस्ट वगैरह इस तरह के पिक्चर्स वगैरह भी स्केचेस उन्होंने बनाए थे। अच्छा। और वैसे भी जैसे वीडियोस के साथ बिल्कुल टाइम का मैनेज करना और उस तरह जो है वीडियोस के साथ जैसे हाथ किसी का लगाना और मतलब इस तरह की वीडियोस बनाना, तो उस तरह क्रिएटिव माइंड तो उनका खुद का भी है। अच्छा मेगन, मुझे ये बताएं आपका असल नाम तो हुमा है, लेकिन आपने टिकटॉक के ऊपर मेगन नाम का इंतखाब क्यों किया? इसके पीछे क्या कहानी है, क्या केमिस्ट्री है? मैं ईमेल आईडी बना रही थी, तो वहां पर मुझे एक ही माइंड में नाम क्लिक किया, तो मैंने वही नाम रख लिया और वो मुझे यूनिक भी लगा और मुझे उससे ये लगा कि शायद इससे पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी लगेगी और मतलब लोग तारीफ ज्यादा करेंगे और मतलब लोग ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और लोग जो है ना कहेंगे कि ये जैसे कहीं बाहर वगैरह की है और मतलब जैसे एक
पर्सनैलिटी बन जाती है ना कि अमीर है और बाहर की है इस अच्छा, तरह इस की, तो परसेप्शन को लेकर आपने ये नाम रखा। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताएं कि आपके बारे में मशहूर है कि आप और चांद जो हैं दोनों डुएट करते हैं और आप चांद के अलावा किसी के साथ डुएट नहीं करती। लेकिन मेरी नज़रों से चंद वीडियोस गुजरी जिसमें चांद ने दीगर और लड़कियों के साथ भी चंद जो है वो डुएट किया टिकटॉक के ऊपर। तो क्या आप इस हवाले से चांद से शिकायत करती हैं कि मेरे अलावा क्यों किसी और के साथ टिकटॉक के ऊपर डुएट करते हो, या फिर आप खफा होती हैं या बुरा लगता है आपको? पहले जब मैं टिकटॉक छोड़ी उस टाइम मैंने कई बार शिकायत की थी, लेकिन मुझे ट्रस्ट था और मैं जानती थी कि मतलब वो कोई गलत बात नहीं करते और किसी के साथ कोई ऐसा नहीं किया है। और मैंने स्टार्ट से सारी वीडियोस देखी थी, वो किए हुए थे, वरना हम्म। दोस्ती से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी किसी और के साथ नहीं किया, बहुत कम ऐसा हुआ। सही से। तो चांद मुझे मेरे ये ख्याल से किसी के साथ नहीं किया, अच्छा। बस एक दो, वो भी पहले किया। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं चांद कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई तो ऑब्वियस ही बात है होती है, जहां दोस्ती हो वहां लड़ाई ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आपके दरमियान लड़ाई होती है अक्सर? पहले मुझे आप बताएं, फिर मैं मेगन से पूछूंगा कि वो किन ऐसी बातों पे आपसे लड़ती हैं। लड़ाई इस बात से ही होती है कि मैं जब बिजी हूँ या कोई घर का हम्म। काम हो तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता मैसेज का, तो उस वजह से फिर लड़ाई हो जाती है। मैगन ही लड़ती है, कहती है हाँ टाइम ही नहीं देते। यही रीजन होती है, और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मेगन मुझे ये बताएं कि चांद आपसे किस बात पे ज्यादा लड़ता है, या किस बात पे आपकी, किस मौजू पर आपकी लड़ाई ज्यादा होती है? वैसे मैं क्यों झूठ बोलूं, उन्होंने कभी भी जो है ना मुझसे, मतलब मैं जितना मर्जी भी गुस्सा कर लूं, जो भी बोल लूं, वो उन्होंने कभी भी मुझे कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोली और कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। मैं कर देती हूँ और मैं कई बार हाइपर भी हो जाती हूँ, ओवर हो जाती हूँ, बदतमीजी करने लगती हूँ और गालियां वगैरह इस तरह भी बोलती हूँ, लेकिन जो है ना उन्होंने कभी भी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तो वैसे गालियां किस किस्म की होती हैं जो आप चांद को देती हैं? क्यूरियोसिटी है, लोग जानना चाहते हैं तो कि मैं मेगन यहाँ किस तरह की शेयर गालियां तो देती नहीं हैं। कर सकती, लेकिन वो जो है ना बहुत ज्यादा वैसे होती हैं, मतलब अच्छा। बहुत गंदी वाली होती हैं, बस और समझ नहीं, जाए। गंदी नहीं होती। हम्म। अच्छा, मुझे चांद ये बताएं, चांद मुझे ये बताएं कि आप दोनों की केमिस्ट्री के बहुत चर्चे हैं टिकटॉक के ऊपर और लोग आपके कपल को बड़ा सराहते हैं, जैसा कि आपने अपने हालिया इंटरव्यूज में भी कहा कि आप मेगन को टिकटॉक क्वीन कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों की केमिस्ट्री का इम्तिहान लिया जाए। मैं मेगन से कुछ सवाल करूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि मेगन आपके बारे में किस हद तक जानती हैं। अगर तो वो सही जवाब देंगी तो आपने मुझे बताना है, अगर वो सवाल गलत, जवाब गलत होगा तो भी आप मुझे बताइएगा। आर यू रेडी? जी ठीक है। अच्छा मेगन मुझे यस। ये यस। मेगन मुझे ये बताएं कि चांद का फेवरेट कलर क्या है? येलो। हाँ, चांद येलो कलर है। क्योंकि इन्होंने उस पर एक ड्यूड भी किया था और मतलब जो है ना वो वीडियो बहुत अच्छी लगी थी और मतलब इस वजह से मैंने येलो। हाँ हाँ। चांद नहीं, येलो। मेरा फेवरेट कलर बताएं ना। नहीं नहीं, वो आपका आपका फेवरेट कलर बता रही, क्या ये दुरुस्त है कि आपका कलर, फेवरेट कलर जो है वो येलो है? नहीं, मैंने तो इनको बार बार मैगन को बताया है कि मेरा ब्लैक है और रेड है। अच्छा मेगन मुझे ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है चांद को? हम्म, पंजे। पंजे? किसके? किसके पंजे? ये अच्छा एक मुर्गी के। मुर्गी, मुर्गी के? चांद दुरुस्त है यार, आपको मुर्गी के पंजे पसंद ये है? बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम्म। 100% ठीक है आंसर ये मेरा। ओके, मेगिन मुझे ये बताएं कि चांद को जो है वो ट्रेवलिंग का शौक है या नहीं है? ट्रैवलिंग का आई थिंक है। है। अच्छा मुझे ये चांद है यार आपको ट्रेवलिंग का शौक? यस, बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक मेगिन मुझे आंसर ये है। बताएं चांद को आपकी कौन सी बात पसंद है? आपकी कोई ऐसी एक आदत जो चांद को पसंद हो? उनको शायद मेरा इखलाक पसंद है और मैं सिंपल रहती हूँ और ये सब पसंद है उनको। हम्म। चांद, क्या ये दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। ओके। अच्छा, अब ये जो है इस इम्तिहान में मेगन आपने 50% जो है वो मार्क्स लिए हैं और आप आधी नाकाम हो गई हैं, आधी कामयाब हो गई हैं। तो ये इम्तिहान अब यही सवाल हम चांद से पूछेंगे और मेगन आप बताएंगे कि ये जो है वो चांद ने दुरुस्त सवाल दिए, जवाब दिए हैं आपके जो शख्सियत के हवाले से। तो चांद मुझे बताएं कि मेगन का फेवरेट कलर क्या है? मेगन का फेवरेट कलर है
मेरे ख्याल से ब्लू है। ब्लू है। अच्छा मुझे बताएं मेगन का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कौन सा गाना है वो जो ज्यादा गुनगुनाती हैं, सुनती हैं और आपसे शेयर करती हैं? आ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो पंजाबी है ना म्यूजिक जो है ये हम्म। ज्यादा पसंद है मेगन को। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा मेगन की फेवरेट मूवी पंजाबी मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी, ये तो मुझे नहीं पता, कभी इस अच्छा बारे में मेगन मेगन पूछे। मुझे ये बताएं आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, किस तरह की देखती हैं? हॉरर मूवी पसंद है आपको, एक्शन या रोमांटिक मूवीज देखती हैं? हॉरर पसंद है, रोमांटिक सैड पसंद है। अच्छा यार ये सैड मूवीज कौन सी होती हैं? मतलब मुझे तो पता है ये जॉनरा या तो रोमांटिक होता है, कॉमेडी होता है या फिर हॉरर होता है। सैड भी होती है ना, अच्छा जिसके अंदर किसी रोना एक धोना होता है बहुत अच्छा ज्यादा। किसी एक सैड मूवी का नाम बताएं प्लीज मुझे। मैंने आशिकी 3 भी देखी थी, वो भी अच्छी थी। अच्छा मेगिन एक और सवाल है यहाँ कि कौन सी ऐसी आखिरी मूवी थी जो आपने देखी थी और देखने के बाद आपको रोना आ गया था, यू स्टार्ट क्राइंग? हम्म, कपूर एंड सन्स। अच्छा उसके बाद आपको रोना आ गया था। जी। अच्छा चांद मुझे ये बताएं यार कि आप दोनों की जो जोड़ी है उसे बड़ा सराहा जा रहा है, तो लोग आपको कैसा फीडबैक आता है लोगों की तरफ से आपको? क्योंकि मेगन के हवाले से एक बड़ा नेगेटिव सा परसेप्शन है, तो आपने जब इनके साथ डुएट करना शुरू किया तो लोगों का क्या रवैया था, क्या फीडबैक था? लोगों का ये रवैया था कि कुछ कमेंट्स थे, वो कहते थे कि जब हम्म। मैगन की वीडियो अपलोड करती है तो हम्म। उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, अच्छा। लेकिन जब चांद इसके साथ ड्यूट करता है तो ये मुकम्मल एक वीडियो बन जाती है। वाह कमाल। तो मेगन जब आपने चांद के साथ वीडियोस बनाना शुरू की तो आपको किस तरह का फीडबैक आया? मतलब उस टाइम लोग थोड़े अच्छे हो गए थे, और अभी भी मतलब लोग इज्जत करते हैं और सपोर्ट करने लगे थे। हम्म। लेकिन मेरी वजह से मतलब लोगों ने फिर चांद को भी थोड़ी बहुत बातें सुनाई और वैसे अच्छा। बोली, और अभी भी करते हैं लोग इस तरह। अच्छा मेगन मुझे ये बताएं कि हम अपने मेन सवाल की जानिब आते हैं जो कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं। हम्म। आपने टिकटॉक का जो आगाज है इसका आगाज किस तरह किया? आपने ये ख्याल कैसे आया कि टिकटॉक के ऊपर वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं और इस एप्लीकेशन को यूटिलाइज किया जा सकता है? क्योंकि मैं जब टिकटॉक पे आई हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, और बहुत ज्यादा मैं सैड थी, और बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स भी हो चुके थे, और मतलब सब दोस्त भी छोड़ गए थे, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। हम्म। फिर उसके बाद मैसेंजर पे मुझे लोग वीडियोस सेंड करते थे, मुझे ये नहीं पता था कि ऐप है जिसके जरिए वीडियोस बनाई जा सकती है, वहां पे आप एक्टिंग कर सकते हैं। फिर अच्छा। मुझे पता चला तो मैंने वो डाउनलोड किया और मैं वहां पे वीडियोस बनाने लगी। फिर वहां पे मैं बनाती गई, मैं वहां पर लोगों की किसी की परवाह ही नहीं करती थी। लेकिन फिर चांद ने मेरे साथ बहुत सारे ड्यूट्स एक के बाद एक करने लग गया, तो मैंने फिर उसकी आईडी चेक की, और हम्म। मैंने लास्ट तक वीडियोस देखी। अच्छा। तो उसने जिस तरह वो फैमिली के साथ भी रवैया था कि फैमिली के साथ भी अच्छे तरीके से बिहेव करना, और जितने भी भांजे भांजियां जिनके साथ भी, उनके सबके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना, तो मुझे लगा कि शायद कोई इस लड़के में बात है। फिर मैं भी मतलब जो है इंटरेस्टेड होने लगी, और मैंने भी फिर ड्यूट्स किए, और मैं मतलब ओके। दोस्ती अच्छी हो गई। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं यार कि आपने बड़ी एक दिलचस्प फैक्ट शुरू शेयर किया हमारे साथ कि आपके बहुत से ब्रेकअप्स हुए और आपकी लाइफ डिस्टर्ब थी। तो कितने जी। ब्रेकअप्स हुए? दिस एनी नंबर? दो ही हुए थे, लेकिन दोस्त भी चले गए ना, मतलब सब छोड़ के चले गए थे, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ओके। अच्छा चांद मुझे ये बताएं कि हमें सुनने में आया कि आपने भी जब टिकटॉक का आगाज किया तो आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, आपके भी आई गेस आप भी कुछ अपसेट थे और आपका भी कुछ ब्रेकअप वाला सीन था, तो वो क्या चक्कर था, किस तरह स्टार्ट किया आपने ये? हाँ जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। लाइफ में जारी बात है, अप डाउन होते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी काफी सैड था, मैं यहाँ पे शेयर तो नहीं कर सकता, हम्म। लेकिन उस सैडनेस को दूर करने के लिए वो इट्स ओके इट्स उस ओके सैडनेस इट्स को ओके। दूर करने के लिए मैंने उस सैडनेस को दूर करने के लिए फिर मैंने, मेरे दोस्त ने कहा था कि यार आप ऐसा करो, ये टिकटॉक जो ऐप है ये इंस्टॉल करो, तो वीडियोस देखो। मैंने देखी वीडियोस, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
काफी ज्यादा वीडियोस आ रही थी, हम्म। लेकिन जब मैगन की एकदम फॉर यू में आई तो मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो एक फनी कंटेंट था, अच्छा लगा, मैंने फिर प्रोफाइल चेक की हम्म। तो अच्छा चांद मुझे ऐसे ये मैं बताएं, फिर ज्यादा देखता भी मैगन चांद की। मुझे ये बताइएगा आपके जब आपने पहली दफा मेगन को देखा तो वो पहला इंप्रेशन क्या आपके जहन पे आया, पहला ख्याल जो था वो क्या आया आपके जहन में मेगन को देखने के बाद? पहले पहले तो मैंने जब मेगन की देखी ना, तो वो वीडियो इस तरह की थी कि मैगन ना एक ऐसे एक कॉर्नर से शुरू होती है, सोफे के ऊपर से चलती 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 हम्म। टेबल के ऊपर चलती है और फिर आगे चेयर के ऊपर आके नीचे जंप कर जाती है। मैं अच्छा। देखा, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा है ये कैसी वीडियो है ना। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने फैमिली में भी दिखाई, मैंने कहा ये देखे, तो रात के पता नहीं 2 का टाइम था। अच्छा। तो फिर मैंने प्रोफाइल ओपन की तो उसमें और भी काफी ज्यादा वीडियोस थी, मैं देख के बड़ा हंसा। मैंने कहा कि इतनी ज्यादा वीडियोस आ रही हैं मैगन की, सारी सारी रात 15-15 मिनट बाद वीडियोस आ रही हैं और सुबह हो जाती थी ना। हम्म। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा वीडियोस बना रही है ये लड़की, सोती भी नहीं है। मुझे ना ऐसे ही माइंड में है, मैंने कहा ये जरूर ये भी ना डिस्टर्ब भी होगी, जैसे हम्म। मैं डिस्टर्ब था। मैं भी रात की सारी रात जाग जाग के बस ऐसे गुजार देनी। तो फिर मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल मैंने सारी प्रोफाइल चेक की, एंड तक चेक की, फिर उसमें मुझे कुछ वीडियोस मिली भी ऐसी कि जिससे मुझे पता चल गया कि ये थोड़ा सा ना डिस्टर्ब है। ओके अच्छा मेगन मुझे ये बताएं कि जब आपने चांद की पहली दफा वीडियो देखी तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? मुझे मतलब इंसान की जैसे नेचर का पता चल जाता है चेहरे से ही। हम्म। तो मुझे पता चल गया था कि कुछ ऐसी बात है कि ये भी थोड़े से जैसे सैड वगैरह है, और मतलब जो है ना वैसे कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से फिर मैंने भी डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि अच्छी दोस्ती हो सकती है, नेचर अच्छी लग रही है। अच्छा। ओके। अच्छा मेगन हमने क्योंकि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर हमने जब अनाउंस किया कि हम मेगन और चांद के साथ एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट, तो लोगों ने बहुत से सवाल ड्रॉप किए, तो उनमें से जो चंद सवाल है मैं आपके सामने रखूंगा और मेगन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जो जवाब सवाल हैं उनके सेटिस्फाइड जवाब देंगी। आर यू रेडी? यस। एक एक मिनट प्लीज। ओके। अच्छा इंस्टाग्राम एक यूजर है मरियम कयानी, उनका सवाल है कि आपका मेकअप बहुत पसंद है उन्हें, तो आप मेकअप और अपने हेयर स्टाइल के लिए कौन सी जो है वो इक्विपमेंट्स यूज करती हैं, कौन से जो मेकअप के चीज इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं, वो आपके आपका जो मेकअप है और हेयर स्टाइल है उससे बहुत इंस्पायर है। मैं कुछ खास नहीं करती, और हेयर्स में तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं करती। कभी कभी हम्म। ऑयलिंग कर लेती हूँ, और अच्छा। शैम्पू भी आम से ही सनसिल्क का बस यूज करती हूँ, और कुछ खास नहीं। और मेकअप के हवाले से ये है कि बस सिर्फ फाउंडेशन वगैरह और जो भी आईलाइनर वगैरह होता है, आई मेकअप मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं ये ज्यादा करती हूँ। ओके। बाकी की अच्छा चीजें आप मैं इतनी मेकअप ज्यादा के यूज नहीं हवाले से करती। जो जो जितनी भी लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं आप उन्हें कोई मशवरा देना चाहें कि वो अपना मेकअप बेहतर किस तरह कर सकती हैं? हर एक की अपनी लाइफ है, वो जिस तरह भी करना चाहे, लेकिन ज्यादा ओवर नहीं करना चाहिए। हम्म। लाइट सा तो मेकअप अच्छा लगता है। जब अल्लाह ने लड़की बनाया तो फिर मतलब इंसान को थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा एक और है सोशल मीडिया यूजर नादिया खान, वो कहती हैं कि उनसे पूछें कि इतने क्रिएटिव आइडियाज मेगन को कहाँ से आते हैं? बस आ जाते हैं। मतलब मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि कोई वीडियो देखती हूँ और हम्म। इसका थोड़ा बहुत जैसे छोटा सा कंसेप्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं बनाती, मैं खुद ही इमेजिन करके बनाती हूँ कि फला बंदा वहां पर है। तो अच्छा। जब वो ड्यूट करता है कोई, जैसे चांद या कोई भी, तो फिर जो है मुझे वो वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हम्म। तो वो आइडियाज फिर थोड़ा वहां से लेती हूँ और थोड़ा मतलब अपनी तरफ से करती हूँ, या फिर फन के लिए ओ, जो चीजें पड़ी होती हैं उनको फिर यूज करके उस तरह कर ओके। लेती हूँ। एक और सोशल मीडिया यूजर है तबस्सुम उबैद, वो कहती है कि मेगन की मुस्कुराहट का क्या राज है, वो जो हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं और लोगों को हंसाती रहती हैं। बस जब इंसान खुद में खुश रहने लगे और जब उसको लाइफ की कोई परवाह ना हो, तो फिर उसका हो जाता है वैसे। अच्छा एक और यूजर है राफिया, उनका सवाल है कि मेगन से पूछें कि उन्हें क्या लगता है ये वायरस कब तक खत्म होगा?
वो गालिबन कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। दुआ करें तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ना करें तो फिर देर तक चलता रहेगा। ओके, एक और यूजर है इट्स हिजाबी सोशल मीडिया की, उनका सवाल है कि मेगन आपने डांस कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं खुद ही कर लेती हूँ। ओके, एक और थोड़ा सा रूट सा सवाल है, सोशल मीडिया यूजर है फायका, वो कहती है कि आप ऐसी हैं या जानबूझकर करती हैं ये वीडियोस में? हम्म, ये तो मैं जानबूझ के करती हूँ, लेकिन जानबूझकर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं वो सिर्फ फन के लिए करती हूँ, मुझे किसी को हर्ट करना मकसद नहीं होता ओके, या कोई बुराई उसके लिए नहीं करती, लेकिन पर्सनल लाइफ में मतलब मैं नॉर्मल ही हूँ और मतलब ऐसी ही बात करती हूँ। अच्छा, एक और सोशल मीडिया यूजर है फजीला मुमताज, वो पूछना चाहती है कि आप क्या सोचकर हम्म, टिकटॉक्स बनाती हैं? वो ख्याल क्या होता है आपके जहन में जो सोचकर आप टिकटॉक बनाती हैं? कुछ सोच के नहीं होता, बस आगे पीछे करती रहती हूँ, तो कोई वीडियो आ जाती है, फिर उसको सेलेक्ट करती हूँ और उसके साथ बस कर लेती हूँ कोई भी। ओके, अच्छा आखिरी सवाल, एक और सोशल मीडिया यूजर है रिमशा शहजाद, वो उनका सवाल है कि आप ऐसी क्यों हैं? ऐसी क्या मतलब कैसी हूँ मतलब, जो वो तो सिर्फ एक्ट होता है, एक्ट में कैसे बंदा हम्म, किसी का पता लगा सकता है? वहां पे तो मेरे वैसे भी डिफरेंट होते हैं, किसी में बच्ची तो किसी में कुछ तो किसी में कुछ, तो उसमें कोई भी पता नहीं लगा सकता कि इंसान नॉर्मल है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाती हैं और फिर लोगों का बड़ा एक मनफी फीडबैक आता है, हम्म, तो कभी दिल बर्दाश्त हुई हैं आप हम्म। लोगों के इस रवैये से कि वो इतनी बुरी तरह एक आपको बार ट्रोल हुई करते थी, हैं? लेकिन फिर वो डिप्रेशन तक पहुंच गई थी, फिर मतलब कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रही हूँ, फिर उसके बाद जो है ठीक हो गई थी, तो वापस बनाने लग गई। लेकिन अब वो उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है और अब हम्म। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अच्छा, तो आप लोगों के इस रवैये की वजह से डिप्रेशन में और फिर हॉस्पिटल तक चली गई थी? नहीं, बहुत सारी चीजें थी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकअप्स भी थे, लोग भी छोड़कर चले गए थे, फिर हम्म। टिकटॉक पे भी लोग इस तरह कर रहे थे, तो फिर जाहिर सी बात है, जब इस तरह माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ जन्म ले रहे हो, तो फिर इस तरह होता है इंसान के साथ, इसलिए। ओके, अच्छा हमारा लास्ट सेगमेंट है, इसमें हम क्योंकि टिकटॉक जो है वो एक्टिंग के हवाले से जाना जाता है और जितने भी लोग हैं वहाँ उनके एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने देखा कि चांद की वीडियोस बहुत अच्छी थी, मैंने आपकी वीडियोस देखी, एक्टिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा दोनों को और आपने उसके ऊपर एक्टिंग करनी होगी। रेडी हैं आप? अच्छा, ठीक अच्छा, है। सिचुएशन ये है कि चांद जो है मेगन वो आपसे प्यार करता है बहुत लंबे अरसे से, लेकिन अब चांद अपनी फुफ्फो हम्म, की बेटी से शादी कर रहा है। तो आपने चांद तो आपने चांद से लड़ाई करनी है कि तुम मोहब्बत की जो है वो पींगे तुमने मेरे साथ डाली और आखिर में तुमने अपनी फुफ्फो की बेटी से शादी कर ली, और चांद डिफेंड करेगा कि नहीं मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी थी, फुफ्फो की बेटी से शादी। तो चांद आप रेडी हैं? मैं ठीक है। आप दोनों को एक फ्रेम में ले रहा हूँ। ओके। 1 2 3 गो। ओके। स्टार्ट। पहले कौन स्टार्ट करेगा? आप करो। करो, आप स्टार्ट करो। मैं करूँ? यार एक मिनट, मैं एक मिनट, करूँ, एक आप नहीं मिनट। हाँ। करें? यार चांद आप ना मेगन को बताओ कि आपकी शादी आपकी फुफ्फो की बेटी से हो रही है, तो फ्लो बन जाएगा, अच्छा ऑटोमेटिकली चलें स्टार्ट हो ठीक जाएगा। है। चलें ठीक। हेलो मेगन, जी। वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरी शादी हो रही है। किससे? वो मेरी फूफो की बेटी के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आपने मुझसे इतने प्यार के वादे किए और अब आप मुकर रहे हैं और आप अपनी फूफो की बेटी से शादी कर रहे हैं, ये बात तो गलत है फिर। अ, मेरे ख्याल से शादी तो वहाँ ही होती है जहाँ पे किस्मत में लिखा होता है। किस्मत की बात तो ठीक है, लेकिन बंदा जिससे प्यार करता है फिर उसका क्या होगा? फिर मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? अ, लेकिन देखा जाए तो हम दोस्त थे अच्छे। लेकिन दोस्ती में भी तो
प्यार हो सकता है और वो फिर अगर आगे बात करें तो फिर वो शादी में भी बदल सकती है, इस तरह की बात कोई। ए वीडियो किधर है, मेरे सोरे ना वेख ले। हाँ तो बस आपका हो गया, मतलब मेगन आपने इतनी आसानी से जाने दिया चांद को? ना आपने ना आपने कोई खफगी का इजहार किया, ना आपने कोई गाली दी जिसका आपने पहले जिक्र किया था गुस्से में। आप तो मुझे लग रहा है चांद की फूफो की बेटी से शादी होने की वजह से ज्यादा खुश हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके चले यार, क्योंकि एक लास्ट राउंड कर लेते हैं, सेगमेंट रैपिड फायर। तो आप पहले कभी रैपिड फायर किया आपने? मैं ना चंद मखसूस चीजों का नाम लूंगा पहले चांद आपसे, और जो आपके जहन में पहला ख्याल आएगा वो आपने बता देना मुझे। अच्छा ओके। टिकटॉक। ठीक है। टिकटॉक, पहला ख्याल क्या आता है सुन के? पहला ख्याल यही आता है कि यहाँ पे लोग आके खुश हो जाते हैं, वीडियोस देखते हैं और खुश होते हैं और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ओके, कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब, उनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, नेचर वाइज अच्छी हैं। मीन्स कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड किया है जिनके साथ लोग बैठना नहीं पसंद करते, लेकिन उन्होंने उनके साथ खाना खाया, हम्म। उनके साथ टाइम स्पेंड किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो वीडियो इनकी। ओके। अच्छा, अब कुछ पॉलिटिशियंस के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान के बारे में पहला ख्याल क्या जहन में आता है? इमरान खान, जल्दी जल्दी बताना है, बात जल्दी। ये है कि सिर्फ एक एक वर्ड में बताना है, आपने वो, एक्सप्लेन नहीं करना। हाँ मैं यही कहूँगा कि हमारी तो लाइफ जैसे पहली थी अभी भी वैसे ही है, ओके, तो हमें कोई कोई फर्क नहीं। तब्दीली नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई मेगन के बारे में पहला ख्याल क्या था? मेगन जो है वो अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, चलो सादा दिल की। मेगन, अब आपकी बारी है। अच्छा, अच्छा, जुल्करनैन हैदर, सॉरी सिकंदर है वो। कौन है इधर? चौधरी जुल्करनैन जुल्करनैन। हैदर टिकटॉक के ऊपर बड़े मशहूर है। फनी। फनी। ओके, फुल्लू। कौन? यार एक टिकटॉकर है फुल्लू, यही नाम है ना उसका? हाँ जी, फुल्लू नाम। वो भी फनी एक्टिंग होती है। नहीं फनी नहीं कुछ। अच्छा आपने देखा नहीं है उन्हें कभी? जी। अच्छा मुझे ये बताएं, नायला जट के बारे में जहन में पहला ख्याल क्या आता है? नायला जट बहुत ओवर हो जाती है कई बार। हम्म। कमल आफ्ताब, कमल आफ्ताब भी ओवर होती है? नहीं, वो अच्छी है और वो नेचर की भी अच्छी है और वैसे भी उसका टॉकिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है? फेवरेट तो मेरे ये चांद ही है और हम्म। बाकी मेरी अरिका हक है लड़कियों में। अच्छा, चांद आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है या कौन है? मैगन क्या रही। यार ये तो फिर घर की बात होगी ना, ये तो सबको पता है कि आप नहीं, दोनों को। और किसी की मैं देखता भी नहीं, मैं स्पेशल मैगन की प्रोफाइल जाके ओपन करता हूँ और सारी वीडियोस देखता हूँ। हम्म। किसी और की मैं वो जो फॉर यू में ही आ जाती हैं स्पेशल प्रोफाइल पे जाके किसी की नहीं देखता। ओके चलिए, अब हम इस पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। अब मैं दोनों आपसे कहूँ, गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने फैंस को एक एक पैगाम दें। पहले मेगन आप दीजिएगा और फिर चांद आप एक एक पैगाम दीजिएगा अपने जो आपके चाहने वाले हैं, जो पुरस्कार हैं आपके। कुछ कमेंट्स पे कहना चाहूंगी, जो बैड कमेंट्स होते हैं तो वो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट्स किया करें और लिमिट्स में कमेंट्स किया करें, ओवर नहीं हुआ करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि फला बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। और किसी की दिल आजारी करने से उनके नजदीक तो वो एक मजाक होगा और वो उससे खुश भी होंगे और दूसरों को बताएंगे भी कि मैंने फला का मजाक उड़ाया है और उसको वहां मेंशन भी करेंगे। लेकिन जब बाद में फ्यूचर में या बाद में उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और उससे सिर्फ उसी को ही प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी फैमिली को, रिलेटिव को और जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, हर किसी को प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा ख्याल करके कमेंट्स किया करें। ओके, अच्छा पैगाम था आपका। चांद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि जितने भी लोग प्यार और मोहब्बत
करते हैं, काफी ज्यादा लोगों ने, फ्रेंड्स ने प्यार दिया, उनको तो आई लव यू, और जो हेटर्स हैं उनको भी आई लव यू, वो भी खुश रहें। अच्छा, तो किसी और सबसे के अच्छा लिए, ऑप्शन यही, चांद किसी और के लिए आई लव यू सबसे नहीं? सबके लिए नहीं मतलब, एक्चुअली दरअसल पता है क्या, इंसान खुद ठीक हो ना तो सब भी उसको ठीक अच्छा लगते हैं, अगर एक मेगन, इंसान गलत हो तो उसको बिल्कुल सब। बिल्कुल, मेगन आप किसी को आई लव यू कहना चाहेंगे? अ, यहाँ पर कैसे कहूँ मैं? नहीं मतलब दिल की बात तो खुलेआम की जाती है, गीबत और बुराई छुप के होती है, मोहब्बत तो सरेआम होती है। चले चले रहने दे, आप रहने दे, इट्स ओके, आप अनकंफर्टेबल हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत ही जेन्युइन पर्सनैलिटी आप दोनों की, और खुलकर आपने बातें की अपने दिल की। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। ओके, सो काइंड ऑफ। मैं तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा और आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपना जो आपका कीमती फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेगन और चांद, मैं चाहूँगा कि आप भी जाते जाते जो हमारे देखने वाले हैं इनसे रिक्वेस्ट कर दें कि यार मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं ये चैनल को, इनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये और भी ज्यादा जितने भी लोग हैं उनको, उनके इंटरव्यूज अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लेके आए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू। अब मेगन आप यार सब्सक्राइब का कहना चाहेंगी, क्योंकि लोग आपकी बात ज़्यादा फॉलो करते हैं। जी, जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं और जो भी सुनने वाले हों, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी इंटरव्यू और हमारे भी जितने भी इंटरव्यू वो सुन सकें। थैंक यू सो मच, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह